बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौसीक अहमद सिद्दीकी है। मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करें, 10th क्लास का लेक्चर जो है वो हम आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो पॉइंट्स क्लियर हों तो उसके बाद एक्सरसाइज करना आसान रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी क्वांटिटी। अब अननोन वेरिएबल में मुख्तलिफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, x, y और z तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फर्दर भी हो सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिया जा सकता है, उसे हम अननोन वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी कहते हैं। बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसकी पावर जो है वो सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c क्लियरली आपके सामने मौजूद है। इसमें वेरिएबल x जो है वो इस्तेमाल किया गया है कांस्टेंट a, b और c के साथ, और आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x जो है उसकी हायर पावर सेकंड ली गई है। याद रहे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x² का जो कोएफिशिएंट है वो सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से a, b, c जो है वो इसके अंदर रियल नंबर्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। इसे जनरल फॉर्म या जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जो मिडल वैल्यू हमारे पास bx है, b की वैल्यू अगर सिफर हो जाए तो फिर उस इक्वेशन का नाम क्या बनता है। इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पर x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 या फिर 4x² इज इक्वल टू 7। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी होती है। उसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दो तरह के तरीके हैं इसमें। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 यूनिट फर्स्ट है ये क्लास 10 के लिए। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉइंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसमें एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c की शक्ल में इसको मेंशन करना है, और सेकेंडली हमने ये भी देखना है कि कहीं ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पहले भी मैंने आपको दिया है कि जिसके अंदर हमारे पास x² माइनस 16 टाइप की जो है वैल्यूज़ बचे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मौजूद हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 क्वेश्चन। इन सभी सवालों का तरीकाकार एक जैसा है। हम इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो लेते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन जो हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 6 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वैल्यूज नज़र आ रही है x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3, इक्वालिटी में 25/12 मौजूद है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को LCM की वैल्यू के साथ। LCM में 12, x+3 और x+2 तीनों वैल्यूज जो हम लेंगे। बारी बारी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड वैल्यू के साथ। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। x+2 x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x+3 जो है वो x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 12 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो हमने यहाँ नीचे लिख दी हुई है। 12 मल्टीप्लाई करेगा x+3 और x+1 के साथ, इस तरह से 12 मल्टीप्लाई करेगा x+2 और x+2 के साथ। चूँकि दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं लिहाजा उसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया है। इसी तरह से बाकी का जो है 25 मल्टीप्लाई करेगा x+2 और x+3 के साथ, जो यहाँ हमने लिखा है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट हमारे पास आता है उस रिजल्ट को हमने सम अप करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है और जो राइट हैंड साइड है दोनों में से देखना है कि बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट, यहाँ पर 24 है इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर 25 है इसका कोएफिशिएंट x² की वैल्यूज़ का। तो लिहाजा हम छोटी वैल्यूज़ को उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि हम उसको सम अप कर सके। हमने जब इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ये क्लियरली हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की शक्ल में एक इक्वेशन नजर आ रही है। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि शोज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो 5 क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं वो आप लोग अपने तौर पर इसको प्रैक्टिस में लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, उसकी डिटेल जो है वो यहाँ थोड़ी सी मैंने डिस्क्राइब की है, आप उसको देखेंगे। लेकिन इस तक आने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। जस्ट
जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन है, इससे आप मल्टीप्लाई करके दूसरा ले जाएंगे, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। अब ये जो दो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाएंगे, यानी ax² + bx + c, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, वहाँ तक लेकर आएंगे। जब वहाँ ले आएंगे उसके बाद आगे आपने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करना है। तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन की हम सिलेक्शन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको यहाँ पर ले रहे हैं। x² - 11x = 152 हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 152 जो है उसको क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड जो है उस तरफ लेकर जाएंगे, ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन बन जाए, जो कि ax² + bx + c की शक्ल में हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, हमने 150 जो कि 152 माइनस के साथ मौजूद है, इसे मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट के साथ। अब x² का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 152 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 152 ही आएगा। हमने इस 152 के एलसीएम बनाने हैं, यानी इसको मैक्सिमम सॉल्व करना है जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले 2 पर डिवाइड किया 76 आया, 2 पर फिर डिवाइड किया 38 आया, फिर 2 पर डिवाइड किया 19 आया, और फाइनली 19 पर ही डिवाइड करेंगे और वो 1 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर हमारे पास साइड में मौजूद है 2, 2, 2 और 19, इन्हीं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें बताएगी कि कौन सा पेयर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -152 बनाए, और जब हम उन्हें उस पेयर को सिंबल्स अलाट करें प्लस या माइनस के और उसको सम अप किया जाए तो हमारे पास मिडिल वैल्यू -11x की शक्ल में निकल के आए। तो करते हैं, 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें, ये अलग से दिखाया गया है, 152 हमारे पास बन रहा है। फिर 2 × 4, 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें तो 152 बन रहा है, और इसी तरह से ये तीनों 2 मल्टीप्लाई करके 8 बनते हैं, और 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 हमारे पास बन रहा है। अब 2 और 76 अगर हम इनको सम या सब्ट्रैक्ट करें तो किसी सूरत 11 नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 38 और 4 इसको भी सम या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी सूरत, तो ये भी हमारे पास 11 की शक्ल, यानी -11 चूँकि हमें मिडल में चाहिए वो नहीं बनता। तो फाइनली हमारे पास 19 और 8 बचते हैं। 19 में से अगर 8 को माइनस कर दिया जाए तो माइनस का 11 हमारे पास आता है। अब फैसला ये करना कि मिडल वन का सिंबल लाना है, तो ये जो 19 और 8 है इनमें से किस कीमत को कौन सा सिंबल अलाट किया जाए। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर देखें कि मिडल वन जो वैल्यू है इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल अगर प्लस का है तो जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इन दोनों में से उसे प्लस का सिंबल दे दें। अगर इसका सिंबल माइनस का है तो जो बड़ी वैल्यूज़ इन दोनों में से हैं मल्टीपल फैक्टर्स के, उनमें से उसको आप माइनस की सिंबल अलाट कर दें, तो आपका इजीली जो है वो रिजल्ट निकल आएगा। तो हमारे फैक्टर 8 और 19 बनते हैं, तो हमने यहाँ लिखा x² - 11x - 152 = 0। अब चूँकि 11 माइनस का चाहिए तो हमने 19 माइनस का लिया, और दूसरी वैल्यू जो है वो प्लस की 8x हमने ली, ताकि जब सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारे पास माइनस का 11 आ जाए। अब पहली दो कीमतों के अंदर से x कॉमन लिया, x - 19 बचा। दूसरी दो कीमतों के अंदर से हमने 8 कॉमन लिया, x - 19 हमारे पास बचा। जो एक जैसे फैक्टर्स हैं, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो एक जैसी वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, उन्हें हमने वंस एक मरतबा लिख लिया, और जो ब्रैकेट्स के बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ उनको एक मरतबा लिख लिया। अब हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 जो है वो हमने करना है। जब हमने पहला लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 किया तो वहाँ से वैल्यू हमारे पास x की कीमत -8 की शक्ल में निकली। इसी तरह से दूसरा लीनियर फैक्टर x - 19 = 0 हमने किया तो x की कीमत जो है वो प्लस का 19 हमारे पास आई। तो गाइस हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो -8 और 19 जो है वो बनता है। स्टूडेंट्स बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकर आना है, यानी ax² + bx + c, और उसके बाद फिर उनके इसी तरतीब से फैक्टर्स बनाने हैं जो कि आसानी के साथ आपको हासिल हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो नीचे मौजूद है इसको पुश करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से अवेयर हो सकें।